10 दिन में बेड़ा पार की। क्लास कौन सी आज? क्लास नंबर 6 है ना। तो आज अपन क्या करेंगे, कौन सा चैप्टर करेंगे आज अपन? अध्याय नंबर 13, माध्य माध्यक बहुलक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको अपन आज अध्याय 13 में माध्य माध्यक बहुलक जो विषय है उसमें से एक प्रश्न 4 नंबर में डेफिनेटली आता है। तो 4 नंबर में 50 से 60% चांस होता है। देखो 3 चीज होती है इसमें, कौन कौन सी? एक तो होता है क्या? माध्य, है ना। एक होता है हमारा माध्यक, और तीसरी चीज होती है बहुलक, है ना। कभी कभी माध्यक को अपन माध्य का भी कहते हैं, है ना। इसमें अपनी बुक में माध्यक नाम दे रखा है, लेकिन इसका एक और नाम माध्य का भी है। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो हमें करना क्या है भाई, जब बड़े सवाल आएंगे तो हमें माध्य आए तो हमें करना क्या है, हमें निकालना है। जब भी वर्ग अंतराल वाले सवाल आते हैं तो माध्य आए तो हमें निकालना क्या है भाई? हाँ, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का एक और नाम है मध्य बिंदु। क्या है? कभी कभी वर्ग मध्य बिंदु पूछ लेता है तो मध्य बिंदु भी से कहा जाता है। तो इसका फार्मूला होता है x बराबर L1 प्लस L2 बटे 2। तो ये काय का फार्मूला हो गया? ये वर्ग चिन्ह का, मध्य बिंदु का। ओके, जब हमें अंतराल दे दिया जाए कि भैया 20 से 40 का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या हो गया? L1 प्लस L2 बटे 2। वर्ग चिन्ह आए तो भी यही करना और ये भी ये करना। माध्यक आए तो क्या करना? माध्यक आए तो याद रखना है CF, और CF का मतलब होता है संचय। हमें संचय आवृत्ति निकालना है ना। और बहुलक आए तो हमें देखना है क्या? बहुलक आए तो क्या करना? बहुत बार। नाम ही क्या है? बहुलक, जो बहुत बार है तो बहुत बार। और कोडवर्ड क्या रखना है इसका? 10/2102। ये कोडवर्ड अपने को दिमाग में रखना है। ओके, 10/2102। तो अपने को प्रश्न पत्र में माध्य आएगा, माध्यक आएगा, बहुलक आएगा। तो सबसे पहला सबसे सरल सवाल जो है वो काय का है? बहुलक का। तो अपने को प्रश्न पत्र में अथवा में प्रश्न आएगा तो अपने को देखना है कि बहुलक का प्रश्न आया कि नहीं आया। अगर बहुलक का प्रश्न आ गया है तो अपने को करना क्या है? इसमें कुछ भी नहीं करना रहता है, आपको देखना है आवृत्ति में। आवृत्ति में सबसे ज्यादा कौन है? देख रहे हो, ये वाला अंतराल 10 है, ये 35, ये 52, ये 61, ये 38, ये 19। सबसे ज्यादा कौन है? तो नंबर 1 हो गया, एफ नंबर 1। ये सारे एफ है, वो सब में नंबर 1 कौन है भाई? ये है हमारा 61 है, तो नंबर 1 हो गया 61। इसके ऊपर भी एफ, इसके नीचे भी एफ। ऊपर भी एफ लगाओ, नीचे भी एफ लगाओ। गिनती आती है आपको? गिनती में एक के पहले क्या आता है और एक के बाद क्या आता है? और जो नंबर 1 है उसको अंडरलाइन कर लो पहले तो, और अंडरलाइन करने के बाद में जो निम्न वर्ग है इसका उसको बोलेंगे अपन एल। तो सब लिख लो यहाँ पे एल बराबर, तो एल बराबर क्या आ गया भाई? 60। F0 कितना है? ये है 52। F1 कितना है? तो वो है 61 61। F2 कितना है? तो ये है हमारा 38 38 है। और बताओ H का मान, वर्ग अंतराल कितने का है? अंतराल मतलब बड़े में से छोटा बढ़ाना है, उसको कहते हैं वर्ग अंतराल। तो कितना अंतराल है भाई? 80 में से 60 गया तो क्या बचेगा? 20 बचेगा। अब निकालेंगे बहुलक। तो बहुलक का फार्मूला कैसे याद रखना है? बहुलक Z बराबर L प्लस, आपको कोष्टक लगाना है, F माइनस F, F माइनस F माइनस F। 2 F ऊपर, 3 F नीचे, और इनटू में कर देना है H। अब कोडवर्ड क्या है भाई हमारा? 10/2102। तो 10, तो ये 10, ये 21, और ये 0 और ये 2, तो 10/2102। अब क्या करोगे? मान रखना है। तो बताओ L का मान क्या है? तो L का मान आ जाएगा हमारा 60, और प्लस F1 माइनस F0। तो F1 का मान क्या है हमारा? तो ये हो जाएगा 61 माइनस F0 कितना रहेगा? तो ये है 52, और बटे में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 गुना F1 का मान, तो ये है 61, और माइनस F0 का मान क्या है हमारे पास? तो वो है 52, और माइनस F2 का मान है हमारे पास 38। और ये कोष्टक बंद तो ये कोष्टक बंद, ये गुणा तो ये गुणा, और ये H, तो H का मान क्या है रे? तो H का मान हो गया हमारा 20। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 60 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, ये ब्रैकेट लगाएंगे, 61 में से 52 गया तो क्या बचेगा? तो ये बचेगा हमारा 9, और बटा लगाएंगे, 61 का 2 में करो कितना आएगा? तो ये होता है 122। अब यहाँ एक साथ 2 काम करेंगे, यहाँ तो गुणा कर देंगे, लिख दिया अपन ने। माइनस का 52 और माइनस का 38 दोनों माइनस के हैं, तो घटेगा नहीं, दोनों जुड़ेंगे। तो माइनस का 52 और माइनस का 38 क्या होगा?
तो ये हो जाएगा 5 3 8 90 और इनटू में क्या जाएगा भाई यहाँ 20, 20 का 20। अब क्या करोगे 60 लिखना, ये प्लस लगाना, इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 9 दूना 18 180 और 122 में से 90 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। अब काटो इसको तो क्या आएगा काटने पे 2 नाम 18 0 का 0, 2 से काटो 2 एकम 2, 1 बच जाएगा 2 छंग 12, 2 चौक 8, 1 बच जाएगा यहाँ पे 2 पंजे 10 और 2 अठे 16। अब क्या करो ये बचा अपना यहाँ पे तो 45 में भाग 2 आएगा 8 का भाग 2 तो क्या आएगा 8 पंजे 40, तो ये 40 हो जाएगा। यहाँ पे घटेगा तो क्या आएगा 5, यहाँ दशमलव लगाओ यहाँ 0 लगाओ तो 8 छंग 48 और ये बचेगा 2, फिर 0 लगाएंगे 8 दूना 16, फिर 4 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे 8 पंजे, तो ये क्या हो जाएगा भाई 60 आएगा। इनका भाग देने पर कितना आया हमको 5.625 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो जेड का मान क्या जाएगा 60 और 5 कितने होते हैं 65.625। ये हो गया हमारा बहुलक, ये हो गया हमारा आंसर। अब अपन करते हैं इसमें माध्य माध्यक। 3 चीजें हैं, फिर से रिवाइज कर रहा हूं, क्या है एक तो माध्य, माध्यक और बहुलक। बताओ माध्य है तो क्या करना है वर्ग चिन्ह। रिवाइज कर रहे हैं एक बार और, पहले रिवाइज कर लिया है पहले अक्षर पहला सवाल में। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है L1 प्लस, और माध्यक आए तो क्या निकलेगा CF, और बहुलक आएगा तो क्या करना है बहुत बार, जो बहुत बार है वो आंकड़ा जो बहुत बार होता है वो बहुलक कहलाता है। और इसका कोडवर्ड क्या है 10/2102। ये समझ याद करते हैं। अब अपन ने इससे पहले वाले प्रश्न में अपन ने बहुलक वाला सवाल किया था और अब अपन कर रहे हैं कौन सा वाला। आपको 3 तरह के सवाल आएंगे पेपर में, तो 3 तरह में से दो तरह के पक्के करना है। तो उनमें से मैं बता रहा हूं आपको, बता रहा हूं क्या माध्यक, और माध्यक में भी ऐसा बता रहा हूं स्पेशल कैटेगरी वाला। स्पेशल कैटेगरी वाला समझो, यहां वर्ग अंतराल देखो आप 118 है और यह 126 है, फिर यहां पे चालू कहां से हुआ। अब इसमें और जो पहले सवाल किया था उसमें क्या अंतर है। उस वाले सवाल में जैसे 10 से 20 है तो वो शुरू कहां से हो रहा था 20 से, जहां से खत्म हुआ था वहीं से शुरू हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है समस्या, यहाँ पे खत्म कहां हो रहा है वो 26 पर, चल्लू कहां पे हो रहा है और 35 तक जा रहा है, चल्लू कहां पे हो रहा है 36 से। तो आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, विचलन दिख रहा है, जिसको कहते हैं विचलन। क्या बोलते हैं, तो बताओ विचलन कितना है। तो विचलन में क्या करेंगे अपन, दूसरे अंतराल की उच्च सीमा में से जो पहले अंतराल की जो उच्च सीमा, सॉरी दूसरे अंतराल की निम्न सीमा जो है उसको काय में घटाना है पहले अंतराल की उच्च सीमा में से। तो क्या आएगा 127 माइनस 126 करेंगे बटे 2 करेंगे तो क्या आएगा 0.5। ये आ गया ना 0.5। मतलब आपको तो 0.5 ध्यान रखना है, भले लिखो या मत लिखो। डायरेक्ट क्या करना आपको, ये क्या दे रखा आपने को, क्या दे रखा है बुक में दे रखा है, ये दे रखी है लंबाई mm में, तो पहले लिखना है लंबाई काय में दे रखी है mm में। अब निकालेंगे अपन CI में क्या होगा भाई, जो विचलन आया है अपने को 0.5, इसमें तो माइनस करना है और इसमें वो घटाना, 0.5 इसमें घटाना है और इसमें जोड़ना है। अगर इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा बताओ 117.5, इसमें जोड़ दो तो क्या आएगा 126.5। देखो इसमें से 0.5 इसमें से घटा दो ना, इसमें जोड़ दो, इस पूरे में घटाना है और इस पूरे में जोड़ना है। तो बताओ यहां क्या आएगा 0.5, यहां माइनस करो क्या होगा 126.5 और यहां जोड़ दो 135.5। अगर बताओ रणवीर सिंह जी, अगर यहां अपन घटाएंगे तो क्या आएगा बेटा 135.5, यहां जोड़ दो। नीलम जी लोहार, अगर यहां घटाएंगे तो क्या आएगा बेटा 0.5 और यहां जोड़ेंगे तो क्या आएगा। आकाश जी मालवी, अगर यहां घटाएंगे तो क्या आएगा सर 5। बताओ राव साहब 162 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहां घटाएंगे तो
यहां घटाएंगे तो 171.5, यहां जोड़ेंगे तो, मतलब ये विचलन इन दोनों में बांट दिया अपन ने। तो हमारा जो वर्ग अंतराल रहेगा जिससे अपने को सवाल को करना है, अब वो कौन सा मान्य हो जाएगा हमारा, ये वाला, इससे कोई मतलब नहीं है ना। अब हमें पूरा सवाल उसी प्रकार से करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल में लिखा हुआ आएगा, सवाल में पहला शब्द क्या आएगा, माध्यक ज्ञात करो। अगर ये सवाल आता हो कहता बहुलक, तो बहुलक में क्या करते, सबसे ज्यादा बार कौन, ये नंबर 1, एफ नंबर 1, ऊपर F0, नीचे F2 और यो L, और क्या लगा देते, सवाल लगा करके हल कर देते। लेकिन सवाल में अगर क्या आ जाए, माध्यक आ जाए, तो माध्यक में क्या निकलेगा, CF, और CF मतलब क्या करेंगे, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, संचय आवृत्ति बोलते हैं इसको, संचय करना, इकट्ठा करना। अब यहाँ पे इस घर में आए, सर ये भिक्षा मांग रहे हैं, अपन इकट्ठा कर रहे हैं पैसा, चलो पैसा दो 3 रुपया, तो 3 रुपए यहाँ आ गए। इस घर में आए 5 रुपए मिले, कितने इकट्ठे हो गए, 8 हो गए। इस घर में 9 रुपए मिले अपने को, कितने हो गए, तो 9 8 कितने हो गए, 17। इसमें गए कितने हो गए, 17 में 12 प्लस करो तो क्या आएगा, 29। इसमें 5 प्लस करो क्या आएगा, 34। यहाँ पे प्लस करेंगे क्या आएगा, 38, और यहाँ प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 40। जो यहाँ पे आएगा वही n की वैल्यू यहाँ जोड़ने पर आएगा, क्या आ जाएगा, 40। तो n का मान क्या आ गया है, 40। अब n का मान 40 आ गया, तो अब निकालेंगे अपन n/2, जिसको कहते हैं 40/2। और 40 का आधा क्या होता है बेटा, अब 20 जो है, अब 20 यहाँ ढूंढना है CF में। यहाँ पूछो 20 है क्या, तो बोलेगा मेरे पास तो 3 है, 3 रुपए है। 20 रुपए है का, तो 20 रुपए बोलेगा कि यहाँ तो 3 रुपए घटते हैं हमारे पास। 20 रुपए है क्या, 20 रुपए है का, 20 रुपए, यस। तो 20 रुपए कहाँ मिलेंगे आपको, इस वाले अंतराल में मिलेंगे। यहाँ माध्यिका यहाँ रहेगी, माध्यक यहाँ रहेगा। तो माध्यक में क्या रहेगा, ये यहाँ जो रहता है उसे कहेंगे L, यहाँ रहेगा छोटा f, ये है CF, बड़ा CF, और बड़े CF के ऊपर रहता है छोटा CF। तो ये सारी चीजें लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, चलो क्या है भाई, सबसे पहले L बराबर, L का मान 144.5, उसके बाद में छोटा f का मान, तो ये दे रखा है 12, CF का मान तो ये दे रखा है 17, और H का मान आप देखो 153.5 में से 144.5 घटाओ तो कितना आएगा, घटाना याद है कि नहीं याद है, 153.5 में से 144.5 घटाएंगे तो 5 में से 5 गए तो ये 13 में से 9, ये हो जाएगा 0 0 9 आ जाएगा। तो H का मान क्या जाएगा, ये H का मान आ चुका है हमारा 9। अब क्या करोगे, फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक का जो फॉर्मूला होता है, तो याद रखना है L प्लस तो आएगा ही आएगा, भले वो काय में आए, बहुलक में आए, तो L प्लस तो लिखना ही है, और n/2 CF ऊपर और F नीचे और इंटू H, और लगाओ मान यहाँ पे। L का मान कितना है, तो ये है 144.5, और n/2 का मान कितना है बेटा, तो n/2 का मान निकला क्या आया, CF से पूछो, CF तेरा मान क्या है 17, और स्मॉल f की वैल्यू क्या हमारे पास 12, और इंटू लगा के H का मान कितना है रे, ये है 9 है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 ने 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 144.5 प्लस लगाएंगे 12 में 20 में से 17 जाएगा तो क्या बचेगा 3, और गुणा में क्या है 3, और बटा में क्या जाएगा 4। अब क्या करेंगे अपन, ध्यान देना, 144.5 3 तिया क्या होता है भाई 9 बटे में, अब क्या करेंगे 9 में भाग दो 4, क्या आएगा 4 दूना, ये 1 बचेगा दशमलव लगाओ, 4 दूना 2 बचेगा 0 लगाओ, 4 पंजे, तो क्या आएगा यहाँ पे ये 144.5, और इनको भाग दिया तो क्या है अपना 2.25। अब कैसे जोड़ते हैं इसको, जोड़ना भी सीखो, 144.5 है और यहाँ दशमलव लगाओ और 2 क्या है 25। अब यहाँ पे 2 अंक है या एक अंक है, तो यहाँ पे ये 5 7 या जाएगा 6, ये 4 और ये, तो इसका आंसर आएगा हमारा 146.75, ये होगा हमारा आंसर। तो ये थोड़ा सा मतलब लेवल वाला क्वेश्चन था। अब आपको सिंपल क्वेश्चन अभी करने हैं।